साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय नीचे बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही। बहुत सारा प्रयास कर लिए, पिछले 15 दिन से नीचे बैठी है लेकिन अभी तक खड़ी नहीं हुई है। आपकी कोई गाभिन भैंस नीचे बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही। बहुत सारे इलाज भी करवा लिया, बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखा लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही। तो ये वीडियो पूरी जरूर देख लीजिए। ऐसे ही दवा बताऊंगा जिसको खिलाते ही, जिसको लगाते ही 15 दिन से नीचे बैठी गाय एकदम से खड़ी होकर भागने लगेगी, दौड़ने लगेगी, चलने लगेगी। यदि आपकी भी कोई गाय भैंस नीचे बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही, 4 दिन से बैठी है लेकिन अभी तक उठी नहीं है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए। साथियों अक्सर प्रेग्नेंट गाय भैंस नीचे बैठ जाती है और वह खड़ी नहीं हो पाती। कई सारे पशु मालिक इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कई मेरे किसान भाई लोग कई दिन तक इलाज करवाते, 15 दिन तक इलाज करवाते, 20 दिन तक इलाज करवाते हैं लेकिन उनकी गाय भैंस खड़ी नहीं होती और आखिर में आकर वह मर जाती है। तो साथियों इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? साथियों इस बीमारी को बोला जाता है डाउनर काउ सिंड्रोम। यदि कोई भैंस नीचे बैठ गई है, ना तो उसका पैर टूटा है, ना उसको पैरालिसिस हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, गाय भैंस बेटी बेटी खाती है, खाना पीना पूरा कर रही है लेकिन बस खड़ी नहीं होती है, अगले पैर से उठने की कोशिश करती है लेकिन पिछले पैर काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपकी गाय भैंस में डाउनर काउ सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है और जब तक उसका सही इलाज नहीं होगा तब तक साथियों आपकी गाय भैंस ना खड़ी नहीं होगी। अब आपको नेचुरल घर पे काम क्या करना है? जैसे आपको पता चला आपकी गाय भैंस नीचे बैठ गई, 2-3 दिन हो गए खड़ी नहीं हो रही, आप उसको झूला लाइए। सबसे पहले उसको झूले पर लटकाइए। साथियों यदि आप वास्तव में अपनी गाय भैंस को खड़ी करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई 1.5 लाख की भैंस और नीचे बैठ गई है तो साथियों उसको जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट दें, नहीं तो बाद में वो खड़ी नहीं होगी और फिर मर जाएगी और आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कई सारे पशुपालक 70-80 हज़ार 90 हज़ार की गाय खरीद कर लाते हैं, ब्याने से पहले 15 दिन पहले बैठ जाती या ब्याने के 10 दिन बाद नीचे बैठ जाती है, तो साथियों उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना बेहद जरूरी। झूला लाइए और दिन में 1 से 2 घंटे या 4 घंटे अपनी गाय भैंस को झूले पर टांगिए। झूले पर आप टांगेंगे जिससे आपकी गाय भैंस के पैरों में मूवमेंट आएगी, जिससे आपकी गाय भैंस के पैरों में ताकत आएगी। दूसरा एक और काम करना है, जिन पिछले पैरों से आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही, उन पिछले पैरों की आप दिन में 2 बार सरसों के तेल से मालिश करिए। साथियों आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर डाउनर काउ सिंड्रोम वाली गाय भैंस खड़ी हो पाएगी। अन्यथा आप बैठे बैठे इंतजार करते रहिए तो आपकी गाय भैंस साथियों कभी खड़ी नहीं होगी। तो ये 2 काम आपको घर पर करने। और हाँ, तीसरा काम एक और आपको ध्यान रखना है, अपनी गाय भैंस को हमेशा पलटी देते रहिए। ऐसा नहीं कि गाय एक दिन जहाँ पर बैठी बस उसी जगह बैठी है, आपने उसको घुमाया नहीं, पलटाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो आपकी गाय भैंस की चमड़ी गल सकती है, मैगट लग सकते हैं, कीड़े पड़ सकते हैं, चमड़ी सड़ सकती है, चमड़ी गल सकती है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है और आपकी गाय भैंस उससे भी मर सकती है। तो हमेशा रोज गाय भैंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए या उसको पलटी मारिए या झूले पर टांग के रखिए, उसको आप नहलाइए, उसको आप स्वस्थ रखने की करिए, अच्छा पानी दीजिए, अच्छा चारा पानी आप उसको खिलाइए। ये तो नॉर्मल आपको साथियों घर पर करना है। यदि यह नहीं करेंगे तो आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं होगी। अब आपको ट्रीटमेंट में क्या करना है? आपको पता है आपकी गाय भैंस नीचे बैठ गई है, 2-3 दिन हो गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आपको लेने हैं 20 अंडे, मुर्गी के अंडे जो साथियों आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अंदर का जो पीला वाला भाग है वो हमें फेंक देना। पहले इन अंडों को हम पका लेंगे, अच्छे इनको स्टीम कर लेना, भाप इनका बना लेना। उसके बाद इनके अंदर वाली जो गर्दी रहती है वह हमें पीला वाला भाग फेंक देना और व्हाइट वाला भाग आप अपनी गाय को या भैंस को 20 अंडे सुबह और 20 अंडे शाम को लगातार 4 से 5 दिन तक खिलाइए। 100% रिजल्ट साथियों आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी गाय भैंस में जो वीकनेस थी, जो खड़ी नहीं हो रही थी, प्रोटीन की कमी थी, अंडे वो ताकत देते हैं और इससे गाय भैंस को खड़ी होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इतनी मदद मिलती है कि 90% इससे गाय भैंस खड़ी होने का चांस साथियों बढ़ जाता है। तो अंडे ज़रूर खिलाइए, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, आप उसको अंडे की थेरेपी देंगे तो साथियों वह जल्दी रिकवर होगी। साइंटिफिक तरीका है, कई जगह लिखा हुआ, कई जगह हमने पढ़ा है और कई बार हमने खुद ने यह करके देखा है। इससे हमें साथियों बेहद रिजल्ट अच्छा मिला है। अब ट्रीटमेंट के रूप में आप एंटीबायोटिक कभी मत लगवाना। यदि कोई डॉक्टर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे बैठी गाय को कभी भी ज़्यादा भारी मात्रा में आप एंटीबायोटिक मत दीजिए। एंटीबायोटिक वाला इंजेक्शन आपको नहीं लगवाना है। दूसरा काम आपको करना है, ये जो माइफेक्स दिखाई दे रही है, ये 200 ml रोज़ देना आपको 2 दिन तक, बस ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। और ये कैल्शियम की बोतल आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रही, यह भी आपको 200 ml 2 दिन तक देनी, ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं। कई लोग ये पूरी चला देते हैं और इससे भी गाय भैंस कई बार खड़ी साथियों नहीं होती है। तो बस ये आपको 200 ml 2 से 3 दिन तक देना, ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं। इंजेक्शन ट्राइब्यूट आपको लगाना है, विटामिन B1 B6 B12 का इंजेक्शन 20-20 ml 5 से 6 दिन तक लगवाना है।
इंजेक्शन न्यूरोकाइंड मिथाइलोकोबालामिन इंजेक्शन आपको 5 से 6 दिन तक लगवाना 20-20 ml। इंजेक्शन फास्फोरस वाला आपको 3 से 4 दिन तक लगवाना 20-20 ml। विटामिन ई सेलेनियम आप इसमें लगाइए, और विटेड इंजेक्शन विटामिन AD3 वाला आप इसमें लगाइए, विटामिन C का इंजेक्शन आप इसमें लगाइए। कई सारे इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी गाय भैंस ठीक होगी। ये तो इंजेक्शन की बात हो गई। इसमें मुख्य रोल निभाता है साथियों पानी। जितना ज़्यादा आप अपनी गाय भैंस को पानी चढ़ाएंगे, उतनी जल्दी आपकी गाय भैंस साथियों खड़ी होगी। पानी का मतलब बोतल, आप मिनिमम 5 से 6 बोतल सुबह और 5 से 6 बोतल जो नीचे बैठी गाय को लगवाइए। अब कई सारे पशुपालक क्या करते हैं, एक दिन इस डॉक्टर से इलाज करवा लिया, फिर एक दिन दूसरे से करवा लिया, फिर एक दिन तीसरे से करवा लिया। ऐसे आपकी गाय भैंस कभी खड़ी नहीं होगी, मर जाएगी। एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है, सही डॉक्टर से इलाज करवाना है, जिसने बीमारी को पहचान लिया उसी डॉक्टर पर आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है, और उसी से आपको डिफेंड रहना है, उसी से आपको अपनी गाय भैंस का ट्रीटमेंट करवाना है। चाहे 10 दिन हो चाहे 15 दिन हो, एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे तभी आपकी गाय भैंस ठीक होगी। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आप किसी गलत डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जिसको पता नहीं था कि ये बीमारी क्या है, तो उस वक्त आप डॉक्टर बदल सकते हैं। लेकिन जिसको पता है कि ये बीमारी क्या है, उस डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लगातार करवाना पड़ेगा। 5 से 6 बोतल सुबह, 5 से 6 बोतल आपको शाम को अपनी गाय भैंस को लगवानी है, और ट्रीटमेंट मिनिमम 5 से 6 दिन या 7 दिन तक तो आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अब कई सारे लोग पशुपालक क्या करते हैं, अरे यार बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, डॉक्टर का तो बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है, हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। साथियों, भैंस खड़ी नहीं होगी, गाय खड़ी नहीं होगी। यह बीमारी ऐसी है कि एक दिन में खड़ी नहीं होती है गाय भैंस। जब मैं खुद भी इलाज करता हूँ, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, एक दिन में कोई नीचे बैठी गाय खड़ी होती ही नहीं। और खास करके वो जो डाउनर काउ सिंड्रोम में चली गई, उसको तो मिनिमम आपको 5 से 7 दिन तक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, और आपको झूला भी लाना पड़ेगा, कई सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर साथियों आपकी गाय भैंस खड़ी होगी। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन को डॉक्टर आएगा, एक इंजेक्शन लगा के जाएगा और आपकी गाय भैंस खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हमें कुछ ओरली भी साथियों पिलाने का देना पड़ता है। जो नीचे बैठी गाय है उसको आप लिवर टॉनिक पिलाइए, 1 लीटर का लिवर टॉनिक लाइए, 50 ml रोज पिलाइए। ग्लूका बूस्ट, एनर्जी बूस्ट लाइए, उसको 100 ml रोज दीजिए, 5 से 10 दिन तक आपको देना पड़ता है इसमें। उसके रूमन के लिए रूमन एपेस पाउडर आप दीजिए। नीचे बैठी गाय वो ब्लोट वगैरह बनता है, अपच वगैरह होती है, तो उसके आप दवाई चलने दीजिए। एक न्यूरोकाइंड का सिरप आता है, मिकोडेक्सल नाम से सिरप आता है। इन दोनों सिरप में से कोई एक सिरप, एक शीशी आप लाइए, और अपनी गाय में इसको 100 ml रोज पीना आपको चालू कर दीजिए। खर्चा लगेगा, लेकिन गाय में साथियों खड़ी हो जाएगी। यदि आप खर्च नहीं करेंगे, सही इलाज नहीं करवाएंगे, ये सारी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो साथियों आपकी गाय भैंस कभी भी खड़ी नहीं होगी, चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा ले, चाहे आप कुछ भी कर ले। तो साथियों यह था डाउनर काउ सिंड्रोम का ट्रीटमेंट। यदि नीचे बैठी गाय आपकी भी बैठ गई, तो ये मैंने जो ट्रीटमेंट बताया ना, ये पूरा आपको करवाना पड़ेगा। आप यदि कोई पशुपालक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को मेरा वीडियो दिखा दीजिए। मैंने जो दवाई बताई, यदि आप यह दवाई लगा लेंगे, तो साथियों आपकी गाय में 4 से 5 दिन में ही खड़ी हो जाएगी, खाने लग जाएगी, दौड़ने भागने लग जाएगी। हाँ, दूसरी एक और बात, जो गाभिन गाय भैंस है, जो 9 महीने की प्रेग्नेंट भैंस है या 9 महीने की गाभिन भैंस है, वह भैंस बच्चा देने के बाद ही खड़ी होगी, वह पहले खड़ी नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, जो भैंस के पेट में बच्चा नहीं है, वह भैंस तो खड़ी हो जाएगी। जिस गाय के पेट में बच्चा नहीं है, वह तो खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो भैंस एडवांस 9 मंथ की प्रेग्नेंट है साथियों, वह खड़ी नहीं होगी, वह बच्चा देने के बाद ही खड़ी होगी। आपका यदि कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं एक कमेंट पिन आपका कर दूंगा। जो आपकी समस्या हो वह मुझे आप कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद है शेयर कर लेना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।